हिंदू धर्म इसका बिगुल बजाए हुए हैं। वंदे मातरम गीत जिसने लिखा था वह व्यक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वह पूरी तरह से सनातन धर्म के मान्यताओं के खिलाफ था। वंदे मातरम पैकेज है। नरेंद्र मोदी, अगर आपको वंदे मातरम से प्यार करना है तो सनातन धर्म छोड़ना होगा। क्या सनातन धर्म छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। आज जब वो 1 घंटा बोले तो वंदे मातरम का 121 बार उन्होंने इस पदबंध का इस्तेमाल किया, नाम लिया वंदे मातरम, वंदे मातरम 121 बार। अब नरेंद्र मोदी से हम इतना कहना चाहते हैं कि ये गिनती जो है ठीक नहीं है। देखिए, मैं पंडित आदमी हूं और हिंदू भी हूं, बुद्धिजीवी भी हूं लेकिन ये 121 बार वंदे मातरम बोलना ठीक नहीं है। देश 50 बार, भारत का नाम, भारत जो है सिर्फ 35 बार, अंग्रेज सिर्फ 34 बार, बंगाल 17 बार और कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। और जिसने वंदे मातरम लिखा उसका सिर्फ 10 बार जिक्र किया, बंकिम चटर्जी का। नेहरू का 7 बार, महात्मा गांधी का 6 बार, मुस्लिम लीग का 5 बार और जिन्ना का 3 बार और संविधान का 3 बार जिक्र किया और मुसलमान का 2 बार और तुष्टीकरण पदबंध का 3 बार जिक्र किया। अरे कम से कम यही होता कि वंदे मातरम के लेखक के ऊपर नरेंद्र मोदी 60 मिनट अच्छा भाषण देते, मैं बहुत खुश होता। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो बंकिम से कोई लेना देना, बंकिम तो पढ़ा ही नहीं है नरेंद्र मोदी। मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कोई रचना नहीं पढ़ी है। नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से आंख खोल के वंदे मातरम गीत भी नहीं पढ़ा है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, वंदे मातरम जब गीत लिखा था ना तो बंकिम को राम याद नहीं आए थे। बंकिम ने जब वंदे मातरम गीत लिखा था तो उन्हें हिंदू याद नहीं आए थे, उन्हें मुसलमान याद नहीं आए थे, उन्हें कोई देवी देवता याद नहीं आए थे। लोगों की भलाई के लिए वो जो गीत है उसका एक छोटा सा रूप जो अवेलेबल है वो बोलना बहुत जरूरी है, ये ऑन द रिकॉर्ड रहना चाहिए। भास्कर की रिपोर्ट में वो गीत है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इस पूरे गीत में, इस पूरे गीत में एक मेल नायक का नाम नहीं है जिसे हम लोग भगवान कहते हैं। नरेंद्र मोदी क्या वंदे मातरम के कदमों पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के कदमों पर चलने के लिए तैयार हैं तो उन्हें राम को छोड़ना होगा। वंदे मातरम का गीत लिखने वाला लेखक अपने वंदे मातरम गीत में राम का और कृष्ण का जिक्र नहीं करता, वो किसी भगवान का जिक्र नहीं करता। क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार है? नरेंद्र मोदी के तो आचरण में यह है कि हमने 5,000 करोड़ रुपए लगा के राम मंदिर बनाया।
5,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को घर घर पहुंचाने के लिए खर्च नहीं किया। 5,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का एसेंस सामने रख के पॉलिसी बनाने पर खर्च नहीं किया। वह नरेंद्र मोदी संसद के जरिए देश को समझाना चाहते हैं कि वो वंदे मातरम के सेवक हैं। जो नेता वंदे मातरम की बुनियादी स्पिरिट, वंदे मातरम की बुनियादी स्पिरिट है स्वतंत्रता से प्रेम। नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता से प्रेम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से वैर है। नरेंद्र मोदी याद रखें इस बात को, बंगाल की जनता ने भाजपा को, उसके पहले जनसंघ को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी नेताओं को आज तक ठुकराया है। और एक ही वजह है उसकी, बंगाल की जनता सनातन हिंदू धर्म नहीं मानती। बंगाल की जनता में हिंदुत्व नहीं है। बंगाल में जनता का सचमुच में जनता के रूप में रूपांतरण हो चुका है बहुत पहले। कांग्रेस पर भाषण देना है, कांग्रेस को गाली देनी है, आप दे सकते हैं, संसद आपकी है, कांग्रेस के लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन वंदे मातरम कहना होगा तो वंदे मातरम के कदमों पर चलना होगा। नरेंद्र मोदी के कदम उस दिशा में जाते हैं जिस दिशा में अदानी जाते हैं और अंबानी जाते हैं। वंदे मातरम का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, बुद्धिजीवियों से प्रेम का मार्ग है, और जो क्रांतिकारी है उनसे प्रेम का मार्ग है। नरेंद्र मोदी को तो क्रांतिकारियों से नफरत है। जो लोग क्रांति की बातें करते हैं, जो लोग समाज को बदलने की बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी उनको पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी के अनुयायी उनको पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी को वंदे मातरम के पक्ष में बोलने में कि कोई भी जिसे कहे कि कम से कम वंदे मातरम का लेखक तो अनुमति नहीं देता। अगर नरेंद्र मोदी को सचमुच में वंदे मातरम से प्रेम है तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले आरएसएस का और बीजेपी का उसे राष्ट्रीय गान बनाए। हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले सारे देश में ये जो अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, उन्होंने आजादी पर पाबंदी लगाई हुई है, इसको हटाएं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मुख्य स्वर था। नेहरू ने, गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कांग्रेस ने इस चीज को पहचाना कि वंदे मातरम की मूल भावना क्या है। वंदे मातरम की मूल भावना यह नहीं थी कि आरएसएस की शाखाओं में चलो, आरएसएस का भवन बनाओ। वंदे मातरम की भावना यह थी कि लोकतंत्र के लिए